ग्लूकोफेज शुगर की दवा जिसके अंदर मेटफॉर्मिन मौजूद होता है। बहुत सारे पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमने मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया है और पहले कुछ दिन से नाजिया, लूज मोशन या पेट खराब हो रहा है, तो क्या मेडिसिन को फौरन बंद कर दें? कभी नहीं। चलें 60 सेकंड में समझाता हूँ कि कैसे। ग्लूकोफेज जिसके अंदर मेटफॉर्मिन मौजूद होता है, जो कि आम इस्तेमाल होने वाली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट या शुगर के पेशेंट की दुआ है। लेकिन जब पेशेंट पहली दफा मेटफॉर्मिन शुरू या इस्तेमाल करता है तो जिस्म को इस मेडिसिन के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट को नाजिया, पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट, गैस, लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये मेटफॉर्मिन के कॉमन जीआई साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो मेटफॉर्मिन को हमेशा याद रखें कि इसको खाने के दरमियान या खाने के फौरन बाद लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसके जीआई साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज को डॉक्टर्स ज़रूरत के मुताबिक स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं ताकि स्टमक बेटर एडजस्ट कर सकें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मेटफॉर्मिन मार्केट में इमीडिएट रिलीज के साथ एक्सटेंडेड रिलीज जिसे हम एक्सआर कहते हैं और सस्टेन्ड रिलीज जिसे हम एसआर कहते हैं की भी फार्मूलेशन अवेलेबल है। कुछ पेशेंट में ये एक्सआर और एसआर फार्मूलेशन जीआई साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात जो कि हमेशा याद रखें कि ऐसी ड्रग जो कि एक्सआर एक्सटेंडेड रिलीज या फिर एसआर सस्टेन्ड रिलीज ड्रग्स हैं, उनको चुबा कर नहीं खाना बल्कि होल स्वालो करनी चाहिए। अब आती है वो बात जो कि लॉन्ग टर्म यूज करने वाले मेटफॉर्मिन या शुगर के पेशेंट को जानना बेहद जरूरी है। वो पेशेंट जो लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें B12 की डेफिशिएंसी या उसका लेवल कम हो सकता है, स्पेशली उन पेशेंट में जो मेटफॉर्मिन का हाई डोज में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेटफॉर्मिन के यूजर में वक्तन फवक्तन या साल के बाद B12 की डेफिशिएंसी का टेस्ट जरूर करवाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेटफॉर्मिन किडनीज या गुर्दों के थ्रू जिस्म से खारिज होती है, इसलिए किडनी फंक्शन में स्पेशली EGFR बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसा पेशेंट के जिसमें किडनी फंक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस है, तो ऐसे पेशेंट में मेटफॉर्मिन किडनीज के अंदर जाके कामोलेट हो सकती है और सीरियस लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए मेटफॉर्मिन यूजर्स के लिए जरूरी है कि वो पानी का इंटेक ज्यादा करें। याद रखें कि मेटफॉर्मिन सिर्फ एक शुगर की दवा नहीं, बल्कि इसकी टाइमिंग, स्टमक टॉलरेंस, विटामिन B12 और किडनी फंक्शन ये सब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मेडिसिन लेना नहीं बल्कि मेडिसिन को समझना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।